छाम के पार एक गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था, नयागढ़। वहां के लोग बड़े सीधे सादे थे, लेकिन एक पुराना कुआं गांव के बाहर था, जिसे सब शापित कुआं कहते थे। कहते हैं वहां कोई छाया रहती है, एक जिन जो रात को औरतों की आवाज में लोगों को बुलाता है। 2 मासूम रुखसार। रुखसार 16 साल की एक भोली भाली लड़की थी, जो अपने अब्बू अम्मी के साथ रहती थी। पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरी हुई उसे दुनिया देखनी थी, लेकिन गांव की बंद सोच उसे पिंजरे में रखती थी। एक रात गांव में जोर की आंधी आई। अम्मी बीमार थीं और रुखसार दवा लाने के लिए मजबूर होकर गांव के बाहर बनी हकीम की झोपड़ी की ओर गई। 3 पहली मुलाकात। दवा लेकर लौटते वक्त अचानक रास्ते में वह पुराना कुआं दिखा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, रुखसार रुको। रुखसार कांप उठी। पीछे देखा कोई नहीं, लेकिन एक ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू गई। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। एक काली छाया कुएं के पास से उठी, उसकी आंखें जलती हुई थी। मैं वो हूं जिसे दुनिया भुला चुकी है। 4 जिन्न की बात। वो जिन्न अपने आप को जाफर कहता था। उसने कहा कि वो 500 सालों से इस कुएं में बंद है और सिर्फ वही लड़की उसकी आवाज सुन सकती है जो दिल से पाक हो, मासूम। जाफर ने कहा कि उसका दर्द सिर्फ रुखसार समझ सकती है। वो उसे बस बातें करना चाहता था, कुछ नहीं। लेकिन रुखसार डर गई और दौड़कर घर चली गई। 5 दिन बीतते गए। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, रुखसार मैं तन्हा हूं। धीरे धीरे डर खत्म हुआ और उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक रात वो फिर गई कुएं की तरफ। जाफर ने उससे बातें की, पुराने जमाने की, उसकी बंदी बनाए जाने की और उसके अंदर की तड़प की। रुखसार को उससे सहानुभूति होने लगी। वो कहती, तुम जिन्न हो, लेकिन तुम बुरे नहीं लगते। 6 हवस या मोहब्बत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जाफर की बातें बदलने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ तन्हाई नहीं, लालसा भी दिखने लगी। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे चैन नहीं लेने देता, रुखसार, उसने एक रात कहा। रुखसार चौंक गई। तुम्हारी बातों में अब कुछ बदल गया है, क्योंकि तुम मेरी हो चुकी हो, वो बोला, और उसकी परछाई धीरे धीरे रुखसार की तरफ बढ़ी। 7 डर और जागरूकता। रुखसार अब समझ चुकी थी, जाफर की तन्हाई अब हवस में बदल रही थी। वो मासूम थी, लेकिन कमजोर नहीं। वो दौड़ती हुई गांव की बुजुर्ग औरत बीबी हमीदा के पास गई, जिन्हें पुराने जादू टोनों की जानकारी थी। हमीदा ने कहा, यह जिन्न हवस में अंधा हो गया है, अब इसका नाश जरूरी है। 8 आखिरी रात। अगली रात रुखसार फिर पहुंची कुएं के पास, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके पास एक तावीज, गुलाब का पानी और हमीदा की दुआएं थीं। जाफर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, पागलपन था। तू सिर्फ मेरी है, वो चीखा। रुखसार ने चिल्लाकर तावीज फेंका और दुआ पढ़ी, या हफीज या नासिर। जिन्न चीखने लगा, नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, और उसकी काली परछाई जलने लगी। कुछ ही पलों में वो हवा में घुल गया। 9 नई सुबह। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ राख बची थी। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो उन्होंने उस कुएं को बंद करवा दिया। रुखसार अब और मजबूत थी। उसे पता चल चुका था कि मासूमियत सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन साथ में जागरूकता और हिम्मत होना जरूरी है।